चीन के तियानजिन शहर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है और वहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। उसमें भाग लेने वाले हैं 31 अगस्त को। वह इस मीटिंग के अलावा द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से और मुख्यतः ट्रेड पर बात होगी, क्योंकि सीमा विवाद तो अभी अनिश्चित है। गलवान के बाद 2020 से दोनों देशों के बीच बातचीत बंद थी, लेकिन यह बात फोकस मुख्यतः ट्रेड पर होगा। ट्रेड व्यापार दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका था, लेकिन ट्रम्प के टैरिफ के बाद व्यापार में अवरोध उत्पन्न हो गया। इसलिए भारत अब नया बाजार खोज रहा है जहां वो अपने कृषि वस्तुओं को निर्यात कर सके। चीन भारत के लगभग बराबर जनसंख्या वाला देश है और वहां पर खपत अधिक है, इसीलिए भारत अपने कृषि उत्पादों के दृष्टि से चीन की बाजार पर नजर बनाए हुए है। और मोदी और शी के बीच जो द्विपक्षीय मुलाकात होगी उसमें कुछ नई चीजें व्यापार से संबंधित जो शुभ संकेत होगी भारत के लिए निकल के आने की संभावना है। 31 अगस्त का इंतजार है। आज 28 अगस्त है, 2 दिन बाद हमारे प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और जो जो बैकग्राउंड है उन्होंने तैयार किया था कि क्या क्या बातें होंगी। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री से चाइना के विदेश मंत्री मिल चुके हैं और चूंकि ट्रम्प का टैरिफ लग गया है भारत और चीन पर दोनों, इसलिए दोनों के पास विकल्प यही है कि दोनों पड़ोसी देश हैं और बहुत बड़ी बॉर्डर की सीमा दोनों के पास लगती है। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक दोनों देशों की सीमा साझा करते हैं और अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, पर्वतीय एरिया है, तो इसीलिए जो सैनिक हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पॉइंट भारत का है, कहाँ से हमको पेट्रोलिंग करनी है और कहाँ से चाइना पेट्रोलिंग करेगा। तो ये भी जो मामला है विशेषकर अक्साई चीन में और हिमाचल प्रदेश के एरिया में, वहाँ पे बॉर्डर जो है अभी वहाँ पे समस्या जो है बनी हुई है। तो ये जो समस्या इसको किनारे रखकर दोनों देश मुख्यतः व्यापार पर फोकस करेंगे और चीन भी अपने यहाँ अपने भारत ने उस पर बहुत सारे बैन लगा दिए थे गलवान के बाद, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर, मोबाइल कंपनियों पे। तो हो सकता है भारत भी अपना बाजार खोले और चीन भी भारत की फार्मास्यूटिकल और कृषि वस्तुओं के लिए अपना बाजार खोले। जरूरी है, क्योंकि दोनों बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% की दर से अकॉर्डिंग टू IMF की रिपोर्ट है और सबसे बड़ी तेज ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था उसके बाद चाइना है। तो दोनों पड़ोसी देशों, दोनों बहुत बड़ा देशों के लिए जरूरी है कि दूसरे का कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ें और ये विश्व के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अभी अमेरिका का जो टैरिफ है वह रूस के खिलाफ है और उसके सहयोगियों पर है। तो अमेरिका ने अपना मार्केट जो बाजार है वो बंद कर रखा है, महंगा कर रखा है। इसीलिए भारत, चाइना, ब्राजील और ग्लोबल साउथ के जो विकासशील देश हैं उनको अपना अपना बाजार एक दूसरे के लिए खोलना होगा और एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना होगा, ताकि इनका ग्रोथ न रुके। अभी जर्मनी का जो माइनस में चला गया है अर्थव्यवस्था, -0.2 चला गया है और अमेरिका का 2% से कम है आर्थिक विकास दर। तो जो यूरोपीय देश हैं और अमेरिका है, जो विकसित देश मुक्त है, उनका जो विकास दर है वो कम है, जबकि विकासशील देशों का, ग्लोबल साउथ के देशों का, स्पेशली ब्रिक्स के देशों का विकास दर बहुत ज़्यादा है। ये IMF का आंकड़ा है। तो जो ग्लोबल साउथ के देश है वो ब्रिक्स कंट्री हैं और जो SCO का भी जो कंट्री की मीटिंग होने वाली है उनको चाहिए कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए, क्योंकि सब पड़ोसी हैं और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे के आयात और निर्यात को देखते हुए कि किसको किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे भारत को इंजन चाहिए, नया इंजन, जेट इंजन चाहिए, क्योंकि भारत का कावेरी इंजन अभी 80% ही कामयाब हो पाया है आधुनिक मॉडर्न एयर फाइटर के लिए। तो भारत अभी फ्रांस से डील कर रहा है, तो चाहिए कि भारत
को ऐसा पड़ोसी चीन जैसा चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी का सप्लाई कर सके और एक साथ मिलकर उस टेक्नोलॉजी पे काम कर सके। अभी भारत का जो फ्रांस है उसके साथ इंजन बनाने का, जेट इंजन बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। तो भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम इसीलिए लॉन्च किया गया है। और चाइना में भी मेड इन चाइना प्रोग्राम चल रहा है। किंतु चाइना इस समय हमेशा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर फोकस किए हुए है और वहाँ पर भी जेट इंजन का उतना विकास नहीं हो पाया है। फिर भी अगर भारत और चाइना चाहें तो डिफेंस के क्षेत्र में, विशेषकर इंजन और नए टेक्नोलॉजी बनाने के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। तो मोदी जी की यह जो यात्रा है चीन के लिए, विशेषकर इसी पर फोकस होगा। भारत चाइना के ट्रेड को एक दूसरे के लिए ट्रेड को खोला जाए, आसान बनाया जाए। चूंकि ये परिवहन लागत कम होगी, क्योंकि दोनों पड़ोसी देश हैं, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो परिवहन है वो कम आएगा। जबकि अमेरिका बहुत दूर है, तो वहाँ पे अमेरिका को भारत ने अभी छोड़ा नहीं है, रणनीतिक साझेदारी नहीं छोड़ी है। जो एक होता है टैक्टिकल पार्टनरशिप खत्म नहीं हुआ है, केवल ट्रेड रुका है, वो भी थोड़ा कम हुआ है केवल ट्रम्प का टैरिफ के कारण। अभी टैरिफ रेगुलेट हो गया है। ट्रैफिक जो अंतिम डेट था 27 तारीख वो पार कर गया। 28 तारीख है तो टैरिफ लागू हो गया भारत पर। अब जो भी चीज़ें यहाँ जाएगी अमेरिका वह महंगी हो जाएंगी 50%। तो इसलिए केवल हमारी जो सामरिक है, जो रणनीतिक है, जो टैक्टिकल हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, वो रहेगा। केवल ट्रेड ही थोड़ा रुका हुआ है। फिर भी अगर जैसे भारत अमेरिका से कोई डील कर लेता है, जैसे इंडोनेशिया ने किया है, तो टैरिफ कम हो जाएगा, तो वस्तुओं का आवागमन फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी टैरिफ लगा हुआ है। तो भारत चाइना के साथ एक विकल्प देख रहा है और इसके मार्केट को एक्सेस करना चाहता है। तो चाइना भी अब भारत के साथ चाहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था के साथ वह मिलजुल कर आगे बढ़े और दोनों देश तरक्की करें। चाइना स्वयं अपना स्पेस स्टेशन विकसित कर रहा है। भारत भी अपना स्पेस स्टेशन विकसित करने के लिए काफ़ी उस पर रिसर्च कर रहा है। भारत ने चंद्रमा, मंगल से संबंधित अनुसंधान और अंतरिक्ष यान भेजा है। और भारत अपना स्वयं का गगनयान स्पेस लॉन्च कर रहा है। आदित्य 11 भारत का सूर्य से संबंधित रिसर्च है। इस प्रकार इसरो, DRDO भारत में ये काफ़ी लगे हुए हैं डिफेंस के क्षेत्र में। तो भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः प्रधान है, लेकिन और भारत की अर्थव्यवस्था अब निर्भर होने वाली मैन्युफैक्चरिंग पर। और भारत टर्म का टैरिफ के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई नहीं, विकास ग्रोथ रेट नहीं रुका, अभी 6.4% पर ही बना हुआ है। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था ट्रेड ओरिएंटेड नहीं है, ये कृषि प्रधान है और सर्विस सेक्टर प्रधान है। तृतीयक सेवा का बहुत ज़्यादा भारत में योगदान है भारतीय की अर्थव्यवस्था में। कृषि का 17.5% है, जबकि जो तृतीयक सेक्टर है उसका लगभग 50% के आसपास उसका है भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान है सेवा क्षेत्र का। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। जबकि जो अर्थव्यवस्थाएं व्यापार से रिलेटेड थी, व्यापार पर निर्भर थी, उन पर ज़्यादा ट्रम्प के टैरिफ का असर पड़ा है। जैसे जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, इसलिए जापान को तुरंत डील करना पड़ा अमेरिका से। तो टैरिफ वहाँ पे कम हुआ है, जापान ने तुरंत बात की है। और इंडोनेशिया की भी जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः व्यापार पर निर्भर है। इंडो पैसिफिक में उसका बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, सुंडा जो जलमार्ग है उसके द्वारा। तो जो अर्थव्यवस्थाएं व्यापार पर निर्भर थी उन पर ट्रम्प का टैरिफ ने काफ़ी असर डाला है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था और चाइना की अर्थव्यवस्था ये कृषि पर और मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर है। अब जानते हैं कि भारत दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश, चावल उत्पादक देश है। सब्जियों के उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है। चाइना भी राइस में और गेहूं में के उत्पादन में पहले नंबर पर है। तो इस प्रकार देखते हैं कि भारत और चाइना अभी शंघाई की मीटिंग है, तो इस द्विपक्षीय मीटिंग में बीते हुए चीज़ों पर फोकस न करके, बॉर्डर जो विवादित मामले हैं उस पर फोकस न करके, जो सकारात्मक चीज़ें हैं जैसे व्यापार और डिफेंस पर दोनों देश काम करेंगे। साथ ही स्पेस एक्सप्लोरेशन पर भी दोनों देश काम करेंगे। अब अभी ये मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि लगभग 4 साल के बाद दोनों देश आपस में मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए सभी लोगों की इस पर नज़र बनाए हुए सभी लोगों की नज़र है। और हम आशा करते हैं कि ये मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल होगी शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की। तो इसी संभावना के साथ हम ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।